हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में और सर्कमफ्रेंशियल या हूप स्ट्रेस क्या होता है। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम दोस्तों कॉन्सेप्ट जान लेते हैं पहले कि लॉन्गिट्यूडनल हमारा जो स्ट्रेस है और ये जो हमारा हूप स्ट्रेस है वो जनरेट कैसे होता है। तो देखो दोस्तों, एक हमारी क्या है, सेल होती है। अब सेल क्या होती है, कोई भी हमारा वेसल है, सपोज दैट ये क्या है, एक वेसल है, ठीक है, प्रेशर वेसल है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारा जो हम बॉयलर में यूज करते हैं क्या होता है, एक प्रेशर वेसल होता है। अगर इस वेसल को हम क्या करें, पूरी तरीके से क्लोज कर दे पूरा साइड, तो ये हमारा क्या होता है, सेल कहलाता है। तो हम सेल किसे कहते हैं, एक वेसल जिसका पूरा साइड क्या हो, क्लोज हो, तो एक तरीके का वो क्या हमारा होता है, वो सेल होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसको पढ़ने का मतलब क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस को, तो ये क्या है, ये बोतल है। अब इसमें क्या है, पूरा जो हमारा वेसल है इसमें क्या है, वाटर भरा हुआ है या हमारा गैस जा रही है, फ्लूइड है, गैसेस हैं, तो क्या होंगी, ये प्रेशर जनरेट करेंगी। जब ये प्रेशर जनरेट करेंगी तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं से क्या हो जाएगी, टूटेंगी। अब यही टूटने का कंडीशन एक तरीके से जो ब्रस्ट हो रही है, ये हमारी जो सेल टूट रही है, एक तरीके से हम कह सकते हैं हिंदी में ब्रस्ट हो रही है, इसी को हम पढ़ते हैं। अब देखो किस तरीके से ब्रस्ट होगी ये सेल। ये सेल देखो दोस्तों, दो तरीके से ब्रस्ट हो सकती है अगर इसमें प्रेशर लगेगा। अब देखो इसमें प्रेशर क्या है, हर साइड लग रहा होगा, ऊपर भी लग रहा होगा, इसके मतलब ऊपर की साइड लग रहा होगा, इस साइड भी लग रहा होगा, इस साइड भी लग रहा होगा, यानी इस पूरे वेसल में हर तरीके से क्या है, प्रेशर लग रहा होगा। अब जब प्रेशर लगेगा तो ये सेल क्या हो जाएगी, ब्रेक होगी। अब जब ये सेल ब्रेक होगी, ब्रस्ट होगी, तो किस तरीके से ब्रस्ट हो सकती थी, दो कंडीशन में ब्रस्ट हो सकती है। एक हमारी लॉन्गिट्यूडनल होगी, एक हमारी सर्कमफ्रेंशियल होगी। अब ये लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है, सर्कमफ्रेंशियल का मतलब क्या है, पहले ये देखो। अगर ये सेल हमारी लॉन्गिट्यूडनल ब्रेक होगी तो कहने का मतलब जो हमारा प्रेशर है वो इस तरीके से जनरेट हो रहा है, यानी ये बीच से क्या हो जाए, एक तरीके से यहां से इस प्रेशर की वजह से इस तरीके से अलग हो जाए, ठीक है। अब आपको इजी दिख रहा होगा, ये सेल हमारी क्या है, इस तरीके से अलग हो जाए, इस तरीके से ब्रस्ट हो जाए, इस तरीके से टूट जाए, तो ये हमारा होता है क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। आपको समझ में आया इतना चीज, इस तरीके से टूटना। अब यही सेल इस तरीके से जो हमारा वाटर है, ये जो है इस तरीके से हाफ के पोर्शन पे, यानी इस तरीके से अलग हो जाए, इस प्रेशर की वजह से इस तरीके से, इस तरीके से अलग हो जाए। समझ में आया, इस तरीके से। तो दो ही कंडीशन में हमारी सेल टूट सकती है, ब्रस्ट हो सकती है। एक, या फिर हमारी सेल ऐसे ब्रस्ट हो जाए, या फिर हमारी सेल ऐसे ब्रस्ट हो जाए। अगर हमारी सेल इस तरीके से ब्रस्ट हो रही है तो वो हमारा होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अगर हमारी सेल इस तरीके से ब्रस्ट हो रही है तो वो होगा हमारा हूप स्ट्रेस। दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। इतना आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कब जनरेट करेंगे हम, और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस को हम कब लगाएंगे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखो दोस्तों, अब आते हैं अपने फिगर की तरफ। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। अब ये हमारा क्या, एक सेल है, ठीक है। अब एक हमारा ये सेल है, तो भी बात करें पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैसे मैंने बताया था, इस तरीके से फोर्स जनरेट हो रहा है पूरे सेल पे, इस तरीके से, तो हमारी सेल क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी, ठीक है भाई। अब तो ये फोर्स लगाया, सेल हमारी क्या है, हाफ पोर्शन में और हाफ पोर्शन में ब्रस्ट हो गई, और हमारी सेल पूरी किस तरीके से थी, सेल हमारी पूरी इस तरीके से थी। अब मैं इस तरीके से व्यू लेता हूं तो क्या रही होगी, ए, बी, सी और डी। अब ये जो सेल हमारी ब्रस्ट हो रही है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से, तो यहां पे फोर्स लग रहा है, इस तरीके से जो हमारा फोर्स लगा, ये वाला फोर्स, इसकी वजह से ब्रस्ट हुई है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसको अगर फाइंड करना है तो पहले हम देख लेते हैं कि इसका प्रेशर क्या रहा होगा, ठीक है। अब इसमें मैंने मान लिया जो इसमें इंटरनल प्रेशर हमारा लग रहा है वो हमारा क्या है, पी है। जो हमारा फ्लूइड का प्रेशर लग रहा है वो मैंने मान लिया पी है, ये आप लिख सकते हैं इजिली, ठीक है दोस्तों। और जो डायमीटर है सिलेंडर का वो कितना होगा, डी होगा। अब हम इस तरीके से व्यू से देखेंगे, इस तरीके से, तो हमारा कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो डायमीटर कितना है, डी है। अब प्लेट की कुछ थिकनेस रही होगी, मैंने मान लिया प्लेट की जो थिकनेस है, सॉरी सिलेंडर का जो थिकनेस है, क्योंकि इस तरह सिलेंडर है, इस तरह से दिखेगा, और ये क्या है, टी है, ओके। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो इसको फाइंड कैसे करेंगे,
तो हम पहले फाइंड करते हैं, हमको पता है जो हमारा प्रेशर होता है P इक्वल टू क्या होता है, F अपान ए। अगर हमें इस फोर्स को फाइंड करना है प्रेशर को, तो क्या होगा, F इक्वल टू P इंटू ए हो जाएगा। इतना चीज हो जाएगा। तो देखो अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ Fx को फाइंड करना है। तो मैंने कर लिया जो हमारा फोर्स जनरेट हो रहा है बाई फ्लूइड प्रेशर P से, तो मैंने मान लिया उसको Fx है। ठीक है, अब क्या है, ये P है इंटू क्या है, हमारा एरिया है, यही है। तो P है। अब ये एरिया कौन किसकी बात कर रहा है, अब देखो ये हमारा क्या है, एक सिलेंडर के फॉर्म में, तो कितना हो जाएगा, π/4d² एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन का। तो ये कितना हो जाएगा, π/4d²। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है, यहां दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक क्या कर रहा होगा, जो प्रेशर लगा रहा है, स्ट्रेस लगा रहा है, वो क्या कर इसको तोड़ रहा होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्रस्टिंग फोर्स। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है दोस्तों ब्रस्टिंग फोर्स, ब्रस्टिंग स्ट्रेस। ठीक है, अब एक हमारा क्या काम कर रहा होगा, रेजिस्टिंग स्ट्रेस काम कर रहा होगा, जो इसको क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा होगा। क्योंकि देखो एक तो क्या है, इसको तोड़ने का काम कर रहा है, एक इसके एक अपोजिट फोर्स भी लग रहा होगा कि जो क्या करेगा, इसको जोड़ रहा होगा। ठीक है, तो उस फोर्स की बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टिंग फोर्स, स्ट्रेस, सॉरी। ठीक है, स्ट्रेस। अब ये जो दोनों होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि एक क्या कर रहा है, दोनों इक्वल है। क्योंकि अगर हम किसी बॉडी को क्या करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तरीके से, एक क्या कर रहा है, तोड़ने का ब्रश का काम कर रहा है, एक जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो रेजिस्टिंग फोर्स होगा वो कितना होगा, जो हमारा स्ट्रेस होगा, Fx इंटू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अरे यही तो होता है ना, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब हमें चाहिए ये। ठीक है, तो हमने यहां Fx से डिनोट किया। अब हमारा क्या होगा, एरिया होगा क्रॉस सेक्शन का हमारा। ठीक है, अब देखो ये हमारा जो इंटरनली लग रहा है, ये क्या होगा, यहां 2πr होगा, 2πr और इंटू टी, क्योंकि टी क्या है, थिकनेस है इसका, जो हमारा इंटरनल हो रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, Fx इंटू 2πr इंटू टी। आर इक्वल टू क्या होता है, डी अपान 2 होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, Fx इंटू 2πr, ये हो जाएगा πd इंटू टी। अब दोनों क्या इक्वल होंगे। अब हम अगर दोनों को इक्वल करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा ना Fx πd इंटू टी इक्वल P π/4 और d²। ओके, अब देखो क्या क्या यहां से कट रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा। अब मैं कितना बचा, अगर हम ये देखें, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये P और D 4 और T, यानी P D अपान 4 T। ये जो हमारा Fx इसलिए क्या निकल रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमारा ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है किस तरीके से फाइंड होगा। ओके, ये हमारा आ गया दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब हम इसके बाद बात करते हैं सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस हमारा किस तरीके से जनरेट होगा। हम देखें जैसे कि हमारा जो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है, जब हमारा फोर्स इस तरीके से लग रहा था सेल पे, तो क्या हो रही थी, सेल ब्रेक हो रही थी, यानी अलोंग द एक्स एक्सिस पे लग रहा था। तो ये हमारा क्या एक तरीके से सेल है जो क्या फोर्स लगने से इस तरीके से ब्रेक हो गई है, ब्रस्ट हो गई है। तो ये फोर्स क्या इस तरीके से काम कर रहा होगा अपोजिट इसके, और ये सेल ब्रेक हुई है तो इस तरीके से काम कर रहा होगा। और एक फोर्स रहा होगा जो इस सेल को क्या कर रहा होगा, जोड़ रहा होगा एक तरीके से कि भाई ये जो सेल हमारी ब्रस्ट हो रही जुड़, इसके अपोजिट एक फोर्स काम कर रहा होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यानी हमारे दो फोर्स हैं, एक हमारा क्या है जो इसको रोकने का काम कर रहा है, अब एक उसको तोड़ने का काम कर रहा है। यानी एक हमारा क्या ब्रस्टिंग है, ब्रस्टिंग एक हमारा फोर्स है, एक हमारा क्या है रेजिस्टिंग स्ट्रेस है। ये दोनों जनरेट हो रहे हैं ना। अब देखो जो हमारा ब्रस्टिंग फोर्स है, जैसे कि बताया
हमें क्या चाहिए, इसका स्ट्रेस चाहिए। आपको पता है जो हमारा फोर्स होता है F/A होता है। अब हमें F चाहिए यहां से, तो P इंटू ए चाहिए ना। तो प्रेशर हमारा कितना हो रहा है, P। अब देखो यहां एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। देखो अब ये सेल इस तरीके से ब्रस्ट हो रही है, इस तरीके से ब्रस्ट हो रही है ना, इस तरीके से, तो इसका डायमीटर होगा और पूरी लेंथ होगी, यानी P इक्वल टू डी इंटू एल। ठीक है, ये इसका हो गया एरिया। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो हमारा फोर्स लग रहा है ना वो इस पे लग रहा है, ये जो हमारी जो ये हमारा जो पूरा ले रहा है, ठीक है, इस तरीके से लग रहा है, क्योंकि पूरे में नहीं, इस तरीके से लग रहा है फोर्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रेशर हो गया, पूरे इस तरीके से लगेगा हमारा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा इस तरीके से डी दिखेगा और ये हमारा क्या है, एल है। तो यहां से हमारा एरिया आ गया। अब बात करते हैं रेजिस्टिंग स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, अब क्या होगा, रेजिस्टिंग स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस रहा होगा, स्ट्रेस को हमने F5 से डिनोट कर लिया, और सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया देखो, एक तो हमारा T है और ये L है। अब जो L है वो दो तरफ का L होगा ना, यहां भी L होगा, एक यहां भी L रहा होगा इसका। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया इसको, और T इसी तरीके से दोनों तरफ रहा होगा T, तो इसको हमने कर दिया 2T इंटू एल। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि हम इसका एरिया किस तरीके से निकालेंगे। तो ये क्या हमारा आया, P/dl, और ये हमारा हो गया सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, दिस इज कॉल्ड हूप स्ट्रेस, 2TL। अब देखो क्या क्या यहां से कैंसिल हो रहा है, L से L हमारा कैंसिल हो रहा है, जो हमारा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस आया वो कितना आएगा, P/D/2T। तो ये दोस्तों हमारा फाइंड हो गया कि हमारा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस क्या होगा, इसे हम हूप स्ट्रेस भी कहते हैं। और एक चीज और देखना, अगर हम देखें जो हमारा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस हमारा इतना आया है, और जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था Fx कितना आ रहा था, यह आया था P/D/4T। तो ध्यान से देखो, जो हमारा Fy है ना, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है, ये 2F और x के बराबर ही तो है, ये भी ध्यान देना, ये भी एक हमारा रिजल्ट है। अब देखो अगर इसमें न्यूमेरिकल आता है दोस्तों, तो सीधे से पूछेगा आपको, क्योंकि देखो डायमीटर बार बार चेंज होगा नहीं, थिकनेस क्या सिलेंडर की सेम रहेगी मोस्टली, प्रेशर चेंज होता रहेगा, और ये क्वेश्चन क्या है इसी तरीके से पूछेगा। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।